हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 58 हमें दे रखा है। इन फिगर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, जो ए बी सी मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इक्वल होती है उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें गिवन है कि जो हमारी ए बी है वो इक्वल है ए सी के। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी बाइसेक्ट बी सी। जो पॉइंट पी है ये बी सी को बाइसेक्ट करता है, मतलब जितना बी पी है उतना पी सी होगा। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन पार्ट। गिवन में दे रखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जो कि जिसके अंदर एक सर्कमस्क्राइब सर्कल बना हुआ है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। और हमें गिवन है कि ए बी इक्वल है ए सी के, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट साइड दो साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव कि पी बाइसेक्ट बी सी। अब जिसका मतलब ये निकल के आता है, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा जितना बी पी है उतना पी सी। अगर ये बात प्रूफ हो जाती है तो ये हो जाएगा कि पी बाइसेक्ट करता है बी सी को, ठीक। बाइसेक्ट का मतलब बराबर दो हिस्सों में बांट देना। अब इसके लिए हम थ्योरम यूज़ करेंगे 10.2 का। थ्योरम 10.2 ये कहती है, अगर कोई सर्कल है इसके एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो ये दोनों टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती हैं, ठीक। तो मेरी जितनी बी पी होगी उतनी ही मेरी कौन होगी, बी आर होगी। बी पी बी आर दोनों इक्वल होंगी। इसी तरीके से जितनी मेरी सी पी होगी उतनी ही मेरी सी क्यू होगी, ये दोनों इक्वल होंगी। और इसी तरीके से जितनी मेरी ए क्यू होगी उतनी ही मेरी ए आर होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट ये दोनों टेंजेंट, यहाँ पर ये दोनों टेंजेंट, यहाँ पर ये दोनों टेंजेंट। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि मेरी ए आर बराबर होगी ए क्यू के, नंबर 1 मान लिया। बी आर बराबर होगी बी पी के, नंबर 2 मान लिया। सी पी बराबर होगी सी क्यू के, इसे नंबर मैंने 3 मान लिया। मानने के बाद हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी इक्वल ए सी, ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक। अब ए बी दो पार्ट से मिलके बना है, ए सी दो हिस्सों से मिलके बना है। ए बी बना है ए आर प्लस बी आर से, ए सी दो हिस्सों से मिलके बना है ए क्यू प्लस सी क्यू, ठीक। फिर मैंने यूज़ किया यूजिंग 1। ए आर किसके बराबर है, ए क्यू के, तो ए आर की जगह लिख दिया मैंने ए क्यू प्लस बी आर ए क्यू प्लस सी क्यू। ए क्यू उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो गया। फिर मैंने लिखा यूजिंग 2 and 3। बी आर किसके बराबर है, बी पी के, तो बी आर की जगह लिख दिया मैंने बी पी। सी क्यू किसके बराबर है, सी पी के, तो सी क्यू की जगह लगा दिया मैंने सी पी। और यही बात हमें क्या कहते हैं, प्रूफ करनी थी। देखो बी पी बराबर सी पी के होगा, जो कि मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। हैंस प्रूव्ड कि जो मेरा पी है वो बाइसेक्ट करता है बी सी को, पी बाइसेक्ट बी सी। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 59। 59 में बोला गया है, इन अ फिगर, जो हमें फिगर दिखाई दे रही है, कॉर्ड ए बी। जो ए बी है वो मेरी कॉर्ड है, कौन सी सर्कल की, C1 सर्कल की। और C2 सर्कल की ये टेंजेंट है, क्योंकि C2 को ये टच करके जा रही है सी पे, और C1 की कॉर्ड है। कॉर्ड का मतलब जॉइन एनी 2 पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड टू बी अ कॉर्ड। दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को कॉर्ड कहते हैं। लेकिन किसी सर्कल के टच होकर चलिए तो उसे टेंजेंट कहते हैं। तो C2 सर्कल की तो टेंजेंट और C1 सर्कल की कॉर्ड है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब एक को ही सेंटर मानते हैं, दो अलग रेडियस के सर्कल को ड्रॉ करना, एक छोटा एक बड़ा, यानी दोनों की रेडियस अलग अलग होगी। फिर आगे बोला गया है, टचेज द स्मॉलर सर्कल सी। प्रूफ करना है कि जितना ए सी है उतना बी सी होगा, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन पार्ट, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2 हुज सेंटर ओ, जिनका सेंटर कौन है, ओ है। और हमें यहाँ प्रूफ करना है, टू प्रूव कि मेरी जितनी AC है उतनी BC होगी।
इसे करने के लिए मैंने की कंस्ट्रक्शन, मैंने जॉइन कर दिया ओ ए एंड ओ बी, इन दोनों को मैंने जॉइन किया ओ ए एंड ओ बी। ठीक, करने के बाद मेरा जो ओ सी होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए बी पे। क्यों होगा? क्योंकि अगर किसी सर्कल में टेंजेंट हो, उस पर रेडियस ड्रॉ की जाए तो वो उस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, जिसके अंदर मैंने थ्योरम 10.1 में प्रूव किया था कि परपेंडिकुलर इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी जहाँ पर सर्कल को कोई टेंजेंट टच करती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और सेंटर, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर ही होता है। तो इस वजह से मेरा जो ओ सी होगा ये परपेंडिकुलर होगा बाय थ्योरम 10.1। करने के बाद ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का प्रूफ। मेरे पास है दो ट्रायंगल, अब पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, इसका नाम है ओ सी ए, इसका नाम ओ सी बी। 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। देखो जो ओ ए है वो रेडियस है किसकी, C1 सर्कल की। जो ओ बी है वो भी रेडियस किसकी है, C1 सर्कल की। दोनों रेडियस इस वजह से इक्वल होगी। ओ सी इसमें भी आ रहा है, ओ सी इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, इस वजह से दोनों इक्वल होंगी। तो यहाँ लिखा है इन ट्रायंगल ए सी ओ एंड ट्रायंगल बी सी ओ, एंगल ए सी ओ बी सी ओ दोनों 90 डिग्री के, इस वजह से इक्वल होंगे। ए ओ और ओ बी दोनों रेडियस है कौन से सर्कल की, C1 सर्कल की। रेडियाई ऑफ C1 की रेडियस है, इस वजह से इक्वल होगी। ओ सी मेरा कॉमन पार्ट आ रहा है। पहले राइट एंगल आया, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, ये हाइपोटेन्यूज इक्वल हुई, तीसरी मेरी साइड इक्वल हुई। तो इस रूल से, RHS रूल से, दोनों ट्रायंगल मेरे होंगे कॉन्ग्रुएंट। ACO कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BCO के बाय RHS। अब दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय CPCT के थ्रू। तो मेरा AC बराबर होगा BC के, AC बराबर BC के बाय CPCT। CPCT का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उनके सारे पार्ट इक्वल होंगे। तो मेरा AC बराबर हो जाएगा BC की, यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।